दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें इससे पहले वाली कक्षा में हमने जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हमने बात की थी, है ना। उससे पहले हमने और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया था। तो अगर आपको इतिहास के ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और इससे पहले जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसको जाकर के देखिए। आज हमें उसी के आगे एक और टॉपिक है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह क्या था, क्यों हुआ था, किस वजह से ये आंदोलन चला था, क्या ऐसा कारण था कि गांधी जी को नमक यात्रा निकालनी पड़ी थी, है ना। कहां से कहां तक उन्होंने नमक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में उन्होंने कितनी दूरी तय की थी, इन सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है टॉपिक है नमक सत्याग्रह। आपने इतिहास में ये तारीख तो सुनी ही होगी, नमक सत्याग्रह के बारे में सुना ही होगा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो आखिर ये करने का इसका रीजन क्या था, क्यों किया था उन्होंने, तो आप लोग जानते ही हैं उस टाइम पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के द्वारा ही एक काला कानून बनाया गया था जिसको नमक कानून के नाम से जाना जाता है, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो भारत के लोगों पर बढ़ते ही जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों के ऊपर एक नमक कानून बनाया। मतलब जैसे अब भारत किसका था, भारतीयों का था। अंग्रेज तो कौन थे, अंग्रेज तो राज कर रहे थे, आए थे तो राज कर रहे थे। तो उन्होंने भारतीयों के लिए एक कानून बनाया, नमक कानून। मतलब उस कानून में बताया गया था, कहा गया था कि जो भारत के लोग हैं वो नमक नहीं बना सकते, और जो टैक्स होता था, टैक्स भी भारतीयों से लिया जाता था। तो गांधी जी ने देखा कि भाई ये कानून तो खराब है, ये तो हमारे लिए बेकार है कि हमारे ही भारत में हमारी ही चीज पर हमें ही रोका जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 12 मार्च 1930 को नमक कानून के लिए एक आंदोलन किया, एक सत्याग्रह चालू किया। तो साबरमती आश्रम, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, है ना। साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने कुछ लोगों को एकत्रित किया, जिसमें उन्होंने अपने 78 अनुयायी यानी 78 साथी थे उनके, 78 साथियों के साथ उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। आंदोलन स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने लोगों को जोड़ा, जिसमें उन्होंने 78 लोगों को शामिल किया था, है ना। 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने इस आंदोलन को चालू किया। ये आंदोलन 12 मार्च 1930 को चालू किया गया। इसके बाद साबरमती से कहां पहुंचे थे, दांडी कहां था भैया, दांडी था गुजरात। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने ये आंदोलन चालू किया और इसमें लगभग 240 मील, जिसे अगर अपन किलोमीटर में काउंट करते हैं तो लगभग 385 किलोमीटर उन्होंने इस यात्रा को तय किया। अब इस यात्रा को तय करने में 385 किलोमीटर दूरी यानी 240 मील गांधी जी क्या करते थे, इन्होंने अपने साथियों को लिया और चल दिए, पैदल चलते थे। नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने 240 मील दूरी को पैदल तय किया था, 385 किलोमीटर, 10 मील रोज चलते थे। प्रतिदिन कितना चलते थे, प्रतिदिन 10 मील चलते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये यात्रा 24 दिन तक की। 24 दिन में उन्होंने 240 मील की दूरी तय की थी। अब इन्होंने क्या किया, अब समझिए थोड़ा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 साथियों यानी 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 साबरमती से ये यात्रा चली थी दांडी गुजरात तक। उन्होंने लगभग 240 मील दूरी तय की थी।
प्रतिदिन 10 मील चलते थे, फिर बढ़िया विश्राम करते थे, विश्राम करने के बाद अगले दिन फिर 10 मील चलते थे। ऐसे उन्होंने 24 दिन तक इस यात्रा को कंटिन्यू चलते रहे। और जहां भी जाते थे, जिस गांव से भी गुजरते थे, तो वहां के लोगों को क्या करते थे, जागृत करते थे। इसलिए कि भाई हमारे ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा जो ये कानून लागू किया गया है, हमें इस चीज का क्या करना है, विरोध करना है और इस कानून को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो अब 385 किलोमीटर के अंदर में जब इन्होंने पैदल यात्रा की, पैदल यात्रा करने में, पैदल यात्रा करते करते लोगों को एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद अंत में जब ये कानून टूटने की स्थिति थी, तब कम से कम गांधी जी के पास कई हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। तो लोगों के साथ ये क्या हुए, दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचे ये कब, तो दांडी पहुंचे थे ये 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच गए, दांडी पहुंचे। इन्होंने लोगों को एकत्रित किया। लोग देखो वैसे भी इन्हें बहुत मानते थे, इनका सम्मान करते थे, तो इनकी बात भी मानते थे। और भाई कोई गलत काम थोड़ी था, लोगों के लिए ही तो लड़ रहे थे, तो लोग एकत्रित नहीं होते तो क्या, तो लोगों के लिए ही तो लड़ रहे थे। तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 5 अप्रैल को पहुंचे, बढ़िया विश्राम किया, सुबह से उठे। 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी जैसे ही उठे सुबह, उन्होंने सबको एकत्रित किया और वहीं पर समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने समुद्र का पानी लिया, उसमें से एक मुट्ठी नमक बनाया और नमक बनाकर ही उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को इस कानून का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। अब सब लोगों ने, उनने सबसे पहले बनाया, अब लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे नमक बनाना चालू कर दिया। तो नमक बनाना चालू कर दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब जैसे अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों भी कुछ नहीं कह पाए। जब इतने लोग समर्थन में है, इतने लोग साथ में है, तो भैया कोई कुछ नहीं कह पाता, है ना। तो जो भी बड़े आंदोलन होते हैं, इनको करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा, कोई अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो फिर अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को इस कानून को क्या किया, तोड़ दिया। इस कानून को तोड़ दिया और नमक कानून क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उनकी ये इस यात्रा की वजह से, इस संघर्ष की वजह से भारत के लोगों को अपने नमक बनाने का कानून फिर से वापस मिला और लोग बढ़िया नमक अपना बनाने लगे, काम करने लगे। तो इस तरीके से क्या है, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और इसके बाद एक समझौता भी होता है, इसके बाद एक समझौता होता है, इरविन समझौता। क्या होता है, इरविन समझौता। तो इस समझौते के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इरविन समझौता ये गांधी जी की नमक यात्रा के जस्ट बाद ही, जब नमक कानून तोड़ा तो अंग्रेजों के साथ में एक समझौता हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, इरविन समझौता। तो इस समझौते को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।